हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए। वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और उस क्वेश्चन को हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हम कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है भैया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम आपको करवा चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 से। वीडियो को एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। एग्जाम का नाम लिखा गया है 3/4/2021 ये डेट है और इधर ये एग्जाम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मानव सिर में 29 अस्थि होती है, 29 बोन्स होती है आपके सिर में। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि माथा में 8 होती है, चेहरे पर 14 होती है, कान में 4 होती है और कंठी का अस्थि में 3 होती है। मैं आपको बता देता हूं, माथा के लिए कह रहा है कपाल, क्रेनियम जो होता है ना, उस कपाल में 8 अस्थि होती है। चेहरे जो आपका फेस है, इस चेहरे पर 14 होती है। ईयर कान में 4 होती है और कंठस्थि यानी कि जो कंठ की अस्थि होती है उसमें 3 होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी कहता है कि माथा में 8 है, चेहरे पर 14 है, कान में 6 है, कंठाकस्थि 1 यानी कि कंठ की अस्थि 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि माथा पर 8 है, चेहरे पर 12 है, कान में 6 है और भैया कंठ की अस्थि 3 है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि माथा में 8 पाई जाती है, चेहरे पर 12 पाई जाती है, कान में 8 पाई जाती है और कंठ की अस्थि 1 होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो आपको सही लग रहा है वो राइट करके आना है। अभी लेटेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया, 3/4/2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में। तो आपको जितनी भी अस्थि है हमारे शरीर में 206 की हड्डियों के नाम पता होना जरूरी है। भाई आपके शरीर में 206 हड्डी पाई जाती है, तो 206 की 206 हड्डियों के नाम आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मानव शरीर में जो 206 हड्डी होती है वो कौन कौन सी होती है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो जाकर आप चेकआउट कर लेना है एक बार। और उस वीडियो पर आपका बहुत अच्छा प्यार भी है। देखिए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माथा पर 8 हड्डी होती है, चेहरे पर 14 होती है, कान में 6 होती है और कंठ की अस्थि 1 होती है। इनके मैं आपको एक एक के नाम लिखवा देता हूं ताकि आप भविष्य में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप सही करके आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं माथा की 8 हड्डी यानी कि जो कपाल होता है, इस कपाल की 8 अस्थि कौन सी है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे क्रेनियम या कपाल कहा जाता है, इसे माथा भी कहा जाता है। तो ये माथा की जो 8 अस्थि है ये आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आघातों से। पहली है फ्रंटल। पहली कौन सी है? फ्रंटल। और इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये वाली कैसा ये 2 होती है क्या? बताइए। इसकी संख्या 1 होती है। दूसरी है भैया ओसिपिटल। इस ओसिपिटल की संख्या भी कितनी होती है? इस ओसिपिटल की संख्या भी 1 होती है। जस्ट आगे वाली जो अस्थि है आपके माथे की, जस्ट आगे वाली ये वाली जो अस्थि है वो होती है फ्रंटल और जस्ट पीछे वाली जो अस्थि होती है वो होती है ओसिपिटल। इन दोनों की संख्या 1-1 होती है। तीसरी होती है पेराइटल। इसकी संख्या 2 होती है। जिस जगह पर पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, पेरेंट्स से आप पेराइटल याद कर सकते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इतनी बात क्लियर है? चौथी होती है टेम्पोरल। ये जो टेम्पोरल है ये भैया कान के पास होती है और इनकी संख्या भी 2 होती है। एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, इन दोनों को कहा जाता है टेम्पोरल और इनकी संख्या होती है 2।
5 पर आती है एक तो है स्फेनोइड, स्फेनोइड इसकी संख्या 1 होती है, और 6 नंबर पर आती है इथमोइड, इसकी संख्या भी 1 होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रंटल ओसिपिटल की संख्या 1-1 है, पेराइटल की 2 है, टेम्पोरल की 2 है, स्फेनोइड की और इथमोइड की 1-1 है। ये बीच में पाई जाती है स्फेनोइड और इथमोइड इस जगह पर। तो ये टोटल आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का ये आवरण पाया जाता है। इसे माथा की अस्थि भी कह सकते हैं, कपाल की अस्थि भी कह सकते हैं, क्रेनियम की अस्थि भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। खोपड़ी की अस्थि भी कह सकते हो आप इन अस्थियों। तो ये 8 अस्थि होती है भैया, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड और इथमोइड। फ्रंटल सबसे आगे वाली अस्थि है, ओसिपिटल सबसे पीछे वाली अस्थि है, पेराइटल जो होती है एक ये वाली अस्थि है और एक ये वाली अस्थि है। ये दोनों यहाँ पर जिस जगह पर मेरे हाथ रखे हुए हैं ये दोनों होती है भैया पेराइटल। और टेम्पोरल होती है आपके कानों के पास, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। और ये स्फेनोइड और जो इथमोइड है ये भैया यहाँ पर होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। 1 2 4 6 7 8। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गई भैया माथा की 8 अस्थियां। चेहरे की 14 अस्थि कौन कौन सी है वो देख लीजिए। ये रहा आपका चेहरा। अब चेहरे पर 14 अस्थि कौन कौन सी है वो मैं आपको गिनवा देता हूं एक बार। आपकी आंखों में 2 अस्थि होती है। ये देखो यहाँ पर हाथ लगा कर देखो, आपको एक हड्डी दिखाई देगी, दिखाई नहीं हाथ के लगेगी आपको ये वाली अस्थि, यहाँ पर एक ये वाली और एक ये वाली अस्थि। इन दोनों अस्थियों को कहा जाता है लेक्राइमल और इनकी संख्या 2 होती है। ये गाल की 2 अस्थियां होती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। इन्हें कहा जाता है जाइगोमेटिक। क्या कहा जाता है? जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 2 होती है। तालवा की अस्थि होती है, एक ऊपर वाला तालवा और एक नीचे वाला तालवा। तो तालवे की जो अस्थि होती है उन्हें कहा जाता है पेलेटाइन। उन्हें क्या कहा जाता है? पेलेटाइन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 2 होती है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जबड़े की अस्थि 3 होती है। ऊपरी वाला जो जबड़ा होता है उसे कहा जाता है मैग्जिला और इसकी संख्या 2 होती है, ये वाला जबड़ा। और नीचे वाला ये जो पूरा जबड़ा है इसे कहा जाता है मैंडिबल, इसकी संख्या 1 होती है। इतनी बात क्लियर है। कितनी हो गई? 2 4 6 8 और 9, बची कितनी? 5 अस्थि। और ये आपकी नोज में यानी कि नाक में पाई जाती है 5 अस्थि। यहाँ पर हाथ लगा करके देखो, एक इस जगह पर आपको हड्डी अटेगी और एक इस जगह पर। इन्हें कहा जाता है नेजल बोन। इन्हें कहा जाता है नेजल बोन। इनकी संख्या 2 होती है। एक बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पर होती है, यहाँ पर हाथ लगा करके देखो आपको दिखाई देगी। एक ये होती है वोमर। और 2 हड्डी है जो हमें बाहर से आटती नहीं है, वो आपकी नाक के अंदर होती है। उन्हें कहा जाता है इंफीरियर नोजल कोंकर। इंफीरियर नोजल कोंकर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 होती है भैया। दिखाई नहीं दे रहा आपको? इंफीरियर नोजल कोंकर कहाँ पे लिखूं? इधर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दूं? हाँ यहाँ पे लिख देता हूं, समझ तो जाओगे ना। इंफीरियर नोजल कोंकर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। तो ये नाक की भैया पूरी 5 अस्थि हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो आप टोटल 14 अस्थि हो गए हमारे चेहरे की। लेक्राइमल आंख की अस्थि है 2, जाइगोमेटिक गाल की अस्थि है, पेलेटाइन तालवा की अस्थि है 6 अस्थि तो ये हो गई। मैग्जिला ऊपरी जबड़े की अस्थि है 2 हो गई, 6 2 8। मैंडिबल निचले जबड़े की अस्थि है 9 हो गई, और 9 और नाक में पाई जाती है 5। तो 9 और 5 कितने हो गए? 14। ये 14 चेहरे की अस्थि है। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि चेहरे पर 14 अस्थि होती है, आपके माथे में 8 अस्थि होती है, कान की 6 अस्थियां होती है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें मिटा देता हूं और आपको फिर दोबारा से समझाता हूं कि कान में कौन कौन सी अस्थि होती है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, इन्हें मैं मिटा देता हूं, लिख लेना, काम की चीज है भैया। आपके एग्जाम में जो आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस बैच में। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरी बायोलॉजी का करवा दीजिए। अरे भैया मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी, इस बैच में 6 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका है, ये 7वें नंबर का चैप्टर है। आप पढ़ो तो सही, चैनल पर जाकर विजिट तो करो एक बार, तभी तो पता लगेगा आपको। आप देखते हैं नहीं हो, कमेंट कर देते हो। और भाई साहब एक बात बता दूं, मैं बहुत अच्छे लेवल के मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल इजी तरीके से सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में करवाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है और मैंने बहुत सारे चैप्टरों की थ्योरी करवा रखी है, लगभग बायोलॉजी के संपूर्ण चैप्टरों की, और सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम वही पढ़ाते हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर विजिट करो भैया। देखो कान की अस्थि, कान की अस्थि कितनी होती है? 6। एक कान में 3 होती है भैया, दूसरे कान में भी 3 होती है, दोनों ही सेम होती है। कान के 3 भाग होते हैं, मध्य वाला जो भाग होता है उसमें यह हड्डी उपस्थित होती है। पहली है मेलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज, हिंदी में लिख सकते हो आप स्टेपीज। ये कान की सबसे छोटी अस्थि होती है, कान की नहीं है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है ये स्टेपीज। इस शरीर की सबसे छोटी अस्थि है भाई। इस मेलियस को हेमर अस्थि भी कहा जाता है। एक बार लैब असिस्टेंट की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक हेमर अस्थि है? हथौड़े के आकार की अस्थि है, तो हथौड़े के आकार की अस्थि होती है मेलियस, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आगे मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो ये हो गई भैया, ये एक दो होती है, मेलियस 2 होती है, इनकस 2 होती है और स्टेपीज 2 होती है। भाई एक कान में एक होगी ना, तो दोनों कानों में एक हो जाएगी, यानी कि एक मेलियस 2, इनकस 2 और स्टेपीज 2, तो टोटल 6 अस्थि हो गई। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं हो चाहिए। कंठ की जो अस्थि होती है, कंठास्थि होती है, वो होती है हायोड, इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। मानव शरीर की जितनी भी अस्थि है वो सभी अस्थि एक दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ये गले की अस्थि एकमात्र एक ऐसी अस्थि है जो अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। जब भी इंसान को फांसी दी जाती है तो यह अस्थि क्षतिग्रस्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंसान को फांसी दी जाती है तो उस समय कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है? तो ये कंठ की जो अस्थि होती है ना, हायोड, ये होती है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे सिर में 29 अस्थि होती है। वो 29 अस्थियों के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। हमारे माथे में कौन कौन सी अस्थि होती है, चेहरे पर कौन कौन सी अस्थि होती है, गले में कौन कौन सी अस्थि होती है, कान में कौन कौन सी अस्थि होती है। सभी अस्थियों के नाम आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे। इसलिए कहता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहिए भैया, आपको 100 में से 100% फायदा मिलेगा। देख सकते हो, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को कराने में सिर्फ हमें 10 से 12 मिनट लगी है, तो ये कोई कम समय नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में 10 से 12 मिनट का समय लग रहा है तो सोचो इसे याद करने में कितना समय लगा होगा। कम से कम 1 घंटे का कॉन्सेप्ट जब आपने सीखा होगा तब जाकर के ये क्वेश्चन आपसे हुआ होगा। केवल रटने से काम नहीं चलता, सभी चीज़ें सोचनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, तब जाकर ही आप इन क्वेश्चनों का आंसर सही कर पाओगे। अगर आपने ये याद कर लिया सिर्फ कि भाई माथे में 8 होती है, मतलब नहीं है कौन कौन सी होती है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको ज़रूरत होगी कि वो 8 अस्थियाँ कौन सी है। इसलिए सभी अस्थियों के नाम याद कर लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानव शरीर की जो 206 हड्डी है वो कौन कौन सी है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको करवा रखी है। ओके भैया, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिए पहले आप पूरी, उसके बाद में जाकर चेकआउट कर लेना। अब कुछ इजी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं करवा देता हूँ जिसका आंसर आपको देते हुए चलना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे RRB JEE में पूछा गया है 23/5/2019 को। सबसे इजी क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए उंगली का नाखून, ऑप्शन नंबर बी है खोपड़ी की हड्डियां, ऑप्शन नंबर सी है नीकेप, ऑप्शन नंबर डी है दांत की परत। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इजी है भैया ये क्वेश्चन, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। रेगुलर पढ़िए भैया, 8 से 10 घंटे बैठिए हर रोज़, ताकि आप में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे। पढ़ना होगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देना है तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दांत की परत। मैंने पाचन तंत्र वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको दांत की संरचना पढ़ाई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है, दांत के ऊपर एक सफेद रंग का एक आवरण होता है जो दांत की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे कहा जाता है इनेमल। ये जो इनेमल होता है ये भैया दांत की परत होती है, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0% पानी होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोट का बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है। हड्डी भी इसी की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियां बनी हुई होती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, और हिंदू धर्म में आप सभी को पता है जलाया जाता है, तो जलाया जाता है तो भैया जो दांत होते हैं ना, दांत वो जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते? क्योंकि वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन? दांत का जो सबसे बाहरी आवरण होता है। दांतों पर एक बाहरी सफेद रंग का एक चमकदार एक आवरण पाया जाता है, जिसे कहा जाता है इनेमल। इसमें 0% पानी होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से बताया था जीभ के बारे में। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए त्रिशिरस्क, ऑप्शन नंबर बी है द्विशिरस्क, ऑप्शन नंबर सी है जीभ, ऑप्शन नंबर डी है भैया अभिवर्तनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जीभ की जो पेशी होती है उसे मेसेटर कहा जाता है, और जीभ एक ऐसा पेशीय अंग है, एक ऐसा मांसपेशी अंग है। आप देख सकते हो जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती, ये पूरा का पूरा ही मांस का बना हुआ एक टुकड़ा होता है, जो बोलने में सहायक होता है, मुंह की सफाई करने में सहायक होता है, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जीभ की संरचना भी पढ़ाई थी। आपको स्वाद का जो पता लगता है वो इसी से ही लगता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जीभ के बारे में, जिनके बारे में हमें सीखना होता है पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। तो जीभ एक मात्र ऐसी मांसपेशी है जो भैया दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। ये दोनों सिरों पर जुड़ी हुई नहीं होती है भैया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीभ। ये जो हमारी जो गले की अस्थि होती है, और गले की जो अस्थि होती है ये उससे थोड़ी जुड़ी हुई होती है। उसके बीच में गैप तो होता है, लेकिन ये क्लियर रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। एक फ्रेनुलम एक संरचना पाई जाती है जिसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर मांसपेशियों के बारे में बात की जा रही है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एक मात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती। तो ये एक ऐसी हमारे शरीर की पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी पेशी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीभ। जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो आपने देखा होगा उसकी जीभ बाहर लटक जाती है, लटकती है ना बाहर, आपने देखा होगा। वो यही कारण होता है। जुड़ी तो होती है, लेओफ्रेनुलम एक संरचना होती है जिसकी सहायता से, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर होती है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिरों से भैया खुली होती है, जुड़ी नहीं होती किसी चीज से। और यही क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। एक वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 09 यानी कि 9/1/2021 को। आपके ऑप्शंस है 156, 16, 206 और 300। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? अगर आपसे आपके शरीर के बारे में पूछा जाए कि हमारे शरीर में कितनी अस्थि होती है, तो आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, एक ही चीज सिखाई जाती है, 206 होती है। लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर होता है
वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवजात बच्चा होता है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है। भाई नवजात बच्चे को तो जानते हो ना आप, उस नवजात बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो भैया नवजात बच्चे में अस्थियों की संख्या होती है 300। जैसे जैसे ये नवजात बच्चा बड़ा होता जाता है तो बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ती हुई चली जाती है, और लास्ट एंड फाइनल जब एक व्यक्ति वयस्क होता है तो उस समय उसके शरीर में 206 हड्डी बचती है। तो जब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको राइट आंसर करके आना है 206, और नवजात बच्चे के बारे में पूछा जाए तो भैया आपको राइट आंसर करके आना है 300 या फिर 300 के आसपास अगर कोई ऑप्शन में हो तो वो चीजें करके आनी है। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नवजात वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये भी मैं आपको करवा देता हूँ इसके बाद में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 300। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 30/1/2021 को पूछा गया है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था ये आपसे पूछा गया है, मैंने लिखा भी था, ये आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 9/1/2021 को। तो वयस्क व्यक्ति के बारे में पूछे तो 206 हड्डियां याद रखनी है, नवजात बच्चे के बारे में पूछे तो आपको याद रखनी है 300। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चले भैया, ओके देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर देना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी है कंधे की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी है भैया कान की हड्डी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 21/1/2021 को। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2 बार 26/5/2019 को और 29/5/2019 को। अभी लेटेस्ट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी हो सकता है कि पिछली कहीं एग्जामों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हो। सब चीज बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कंकाल तंत्र की इससे पहले की 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि पिछली जो 2 क्लासें है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंकाल तंत्र से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 70 से 80% संभावना है कि उन्हीं 2 क्लासों में से आएगा, विशेषकर रेलवे ग्रुप डी में। और बाकी के जो 30 से 40% जो संभावना है या 20 से 30% जो संभावना बची हुई है, वो संभावना ये कहती है कि भैया अब आगे आने वाली जो क्लासें है इसमें से आपके क्वेश्चन आएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आगे वाली क्लासें आप देखते हो या पिछली जो क्लासें हैं उनको भी आप देखते हो। मेरा तो यही कहना है कि चैप्टर को शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ना, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकें। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता दूं मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है पैर की, और पैर में भी भाई जांघ की होती है जिसे कहा जाता है फीमर। जिसे क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है भैया। सबसे बड़ी हड्डी भी यही है और सबसे लंबी हड्डी भी यही है। लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे, सबसे छोटी हड्डी पूछे आपसे, तो मैंने आपको बताया है कि आपके कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, स्टेपीज। क्या है, स्टेपीज, जो कि कहाँ होती है, आपके कान में होती है। इतनी बात क्लियर है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी फीमर है, आपकी जांघ में पाई जाती है, आपके पैर में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी है भैया, वो है स्टेपीज, जो कि आपके कान में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है गाइज। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डालता हूँ, जिसके आंसर हर रोज कम से कम 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और वहां पर आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट में जो भी क्वेश्चन डालता हूँ इनका टाइम रहता है सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। जो भी क्वेश्चन डालता हूँ उनका आंसर आप जरूर दीजिए। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए।
इतनी बात क्लियर। मैं गाइज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाता हूँ। रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, आराम से एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, अदर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा कोई भी चैप्टर उठाकर देख लीजिए, आपको छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बड़ी से बड़ी एग्जाम तक आपको सिलेबस मिलेगा। क्योंकि मैं पर्सनल ये नहीं है कि भैया रेलवे के लिए ही करवा दिया, ये मैं क्वेश्चन आपको रेलवे के लिए करवा रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। हालांकि मैंने 1 फरवरी से ये बैच स्टार्ट किया था, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था। इस बैच में 6 चैप्टर मैंने पहले करवा दिए आपको, विटामिन्स वाला चैप्टर करवा दिया, ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर करवा दिया, सेल वाला चैप्टर करवा दिया, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में 6 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका। 7वां चैप्टर है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो इसके भी कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भैया। और कर लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी है फीमर, ऑप्शन नंबर सी है रेडियस, ऑप्शन नंबर डी है अल्ना। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है, 2/6/2019 को भी पूछा गया है, 28/5/2019 को पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में 8/3/2021 को पूछा गया है और 28/3/2016 को भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कान में पाई जाती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया आपने? ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा गति करता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि अपने कंधे का जॉइंट, ये मूव कर रहा है भैया, इस जॉइंट, ये मूवेबल जॉइंट है। जैसे कि अपनी कोहनी का जॉइंट, जैसे कि अपने हाथ का जॉइंट है कि नहीं है, अपने अंगूठे का जॉइंट, अंगुलियों के बीच का जो जॉइंट है। इसी के अलावा आप देख सकते हो कि पैर में घुटने का जॉइंट, टखने का जॉइंट, ये सभी मूवेबल जॉइंट है। तो ये जो मूवेबल जॉइंट होता है, इसकी 2 हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले एक स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया इस स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है साइनोवियल द्रव, ऑप्शन नंबर बी है एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन नंबर सी है इंटरस्टिशियल द्रव, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ये आपके एग्जाम में जो ऑप्शन है वही ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/2/2021 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल द्रव। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। जब भी इस द्रव की कमी होती है तो दर्द महसूस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।